हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर के आए हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद हम उसका सलूशन निकालेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन व्हिच AB इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, AC equal to 20 सेंटीमीटर, CD equal to 42 सेंटीमीटर and AD equal to 34 सेंटीमीटर। इसका पूरा खाका चित्र में दिया हुआ है, देख सकते हैं। चित्र में सारा का डायमेंशन दिया हुआ है। अब हम लोग सॉल्यूशन पर विचार करते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का मान निकालते हैं। ट्रायंगल ACD का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो S इक्वल टू 34 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। जब इसको हम पूरे को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 प्लस 2 6 सेंटीमीटर, 6 हुआ, और 4 2 6 and 3 9, so it is 96 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो आपका मिला है आपको 48 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन फार्मूला का अप्लाई कीजिए। अप्लाइंग हीरोन फार्मूला, एरिया इक्वल रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब हम S का मान रखते हैं, A और B और C का मान रख देते हैं, तो हमें क्या मिला? यस, S दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। 48 माइनस 34, 48 माइनस 42 एंड 48 माइनस 20। एरिया है तो CM स्क्वायर हो गया। अब जो है 48 माइनस कर लेंगे सबको। 48 इंटू हो गया आपको 14 मल्टीप्लाई बाई हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई हो गया 28। फिर हम इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के बाद हो गया, इसको हम कर सकते हैं 48 को 16 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 14 इसी तरह से हम लोग छोड़ देंगे। 6 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 2 में, और 28 को हम लोग 4 इंटू 14 में करेंगे। तो इसके बाद जब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? 16 का वर्गमूल हमें मिलेगा 4, 3 और 3 का आपको मिलेगा 3, 14 और 14 का मिलेगा हमें 14, फिर 2 और 2 का मिलेगा हमें 2। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर दे 4 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 2 CM स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 12 3 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 14 CM स्क्वायर। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 4 जा 56 6 कैरी 5 एंड 14 2 जा होता है 28 एंड 5 हो जाएगा 33। तो 336 CM स्क्वायर आता है। तो इस तरह से एरिया हमारा निकल गया। किसका एरिया निकला? हमारा एरिया निकलेगा ACD का एरिया निकल गया। अब हम जो है दूसरे काम निकालते हैं एरिया ट्रायंगल ABC से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका जो हाफ हो गया, बेस कितना हो गया? बेस हो गया इसका 21 सेंटीमीटर और हाइट हो गया इसका 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग यदि ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 10 से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट इसका एरिया निकल गया। एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हो गया, एरिया ऑफ ABCD
इक्वल टू हो गया 336 cm स्क्वायर, 336 cm स्क्वायर प्लस 210 cm स्क्वायर इक्वल टू हो गया 546 cm स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एरिया निकल गया। अब हमें इसका परिमीटर निकालना है, तो परिमीटर में हम चारों साइड को ऐड कर देंगे तो परिमीटर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक साइड जो BC है उसका मान नहीं दिया हुआ है, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC से हम BC का मान निकालेंगे। BC हाइपोटेनस है ट्रायंगल में, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, BC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हुआ तो ये हो गया 21 cm स्क्वायर एंड प्लस कितना हुआ 20 cm स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 21 cm स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो गया 441 cm स्क्वायर प्लस हो गया 400 cm स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 841 cm स्क्वायर, और इसका जो हम लोग BC इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो गया 841 cm स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसका जो मान आएगा हमारा आएगा 29 cm आएगा। तो इसको हम लोग 29 cm लिखेंगे। अब जो है इसका परिमीटर निकाल लेंगे। परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल और परिमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू होगा 42 सेंटीमीटर प्लस 34 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर। तो 29 और 21 जो हो जाएगा वो कितना होगा, वह हो जाएगा आपका 50 प्लस हो गया 34, 84 हो गया। 84 में हम लोग ऐड कर देंगे 42 को, 84 में ऐड कर देंगे हम लोग 42 को, तो कितना आएगा 126। तो हमारा जो पेरीमीटर आ गया 126 cm आया। इस तरह से हम लोगों ने दोनों आंसर को प्राप्त कर लिया। एरिया जो आया टोटल क्वाड्रिलेटरल का वो 546 cm स्क्वायर आया, और पेरीमीटर जो आया 126 cm आया। दोनों को एक जगह पर लिखेंगे तो एरिया इक्वल टू हो गया 546 cm स्क्वायर एंड पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 126 cm। इस तरह से हमने आंसर प्राप्त कर लिया। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को समझने में यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।